हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हाँ, तो हम बात करेंगे जैसे कि ओनरशिप में जैसे इसकी राइड कैसी है, कंफर्ट कैसा है, माइलेज कितना, क्या मतलब जो कंपनी क्लेम करती है उतना है कि नहीं है ना। तो इसमें पहली चीज़ कि हमने स्कॉर्पियन क्यों ली, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले बोलेरो नियो भी है। तो उसमें बोलेरो नियो में क्या है कि एक तो वो क्या है, रगड़ गाड़ी है, रगड़ गाड़ी है, मतलब उसमें लग्जरी फीचर नहीं है, सीट कंफर्ट उतना है नहीं, और वो हाईवे पे 1000 के मतलब 100 के बाद में बॉडी रोल भी करती है गाड़ी। तो वो सनरूफ भी है इसमें, और इसमें यार पीछे भी अच्छी है, मतलब राइड क्वालिटी। और लॉन्ग मतलब जो लॉन्ग रूट पे जाते हैं ना अपन, जैसे हाईवे वगैरह, मतलब 150-200 किलोमीटर तो हो ही जाता है ना। जैसे कभी गाँव जाना हो, कभी किधर जाना हो ना, तो एक राइड कंफर्ट देती है ये गाड़ी। माइलेज में इतना माइलेज है ड्रॉप, मतलब इतना नहीं है उससे ज़्यादा, उससे कंपेरिजन में, क्योंकि बोले न्यू देती है 17.5 के लगभग की माइलेज। तो ये इसलिए लिए क्योंकि इसमें मतलब राइड कंफर्ट अच्छा है, और मतलब थकावट नहीं होती, क्योंकि इसमें लंबा सपोर्ट वगैरह भी है ना इसमें, और उसमें कुछ आता नहीं है। हाइट एडजस्टमेंट भी है इसमें, है ना। और ये मतलब जैसे इसमें वो भी है, क्या नाम बोलते हैं उसको, जैसे स्वेटिंग वगैरह होती है तो उसको वो भी नहीं होती इसमें, है ना, मतलब सीट में बैठे बैठे, ठीक है। और बात करें इसकी पावर की, जैसे इसमें 2.2 लीटर का एमओ इंजन है ना, 170 ये जेड सेलेक्ट ऑटोमेटिक है, वेरिएंट मेरा वाला डीजल ऑटोमेटिक है। तो इसमें 172 bhp की तो पावर निकालता है, और 400 नैनोमीटर का वो निकालती पावर है ना। और जेड सेलेक्ट डीजल ऑटोमेटिक इसलिए लिया है क्योंकि इसमें सारे फीचर आ जाते हैं। इससे ऊपर का एक और आता है जेड एल, उसमें आता है पुश स्टार्ट बटन। वो मुझे उस पर इतना भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने वो ख़राब होते देखे हैं, पुश स्टार्ट बटन ज़्यादातर ख़राब होते देखे हैं मैंने काफ़ी गाड़ियों में, और स्कॉर्पियन में तो हो जाते हैं ख़राब, मैंने देखा ये चीज़। इसलिए की वाला सही, ज़्यादा सही रहता है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए। और उसमें एक और ज़्यादा 2-3 ज़्यादा फीचर आते हैं, जैसे कि इसमें क्लाइमेट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, तो उसकी भी आई डोंट थिंक नीड, इतना तो कर सकते हैं मैनुअल अपन, है ना। बाकी सब, और उसमें स्पीकर ज़्यादा आते हैं, इसमें 6 आते हैं और उसमें 12 आते हैं, ठीक है। और इतना कुछ मुझे नहीं लगता। हाँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, बाकी सेम फीचर है सारे, कंट्रोल भी सारे सेम है, बाकी सब सेम है, ठीक है। और इसमें जैसे हाईवे पे, अभी हम बात करेंगे जैसे हाईवे पे जाते हैं तो उसमें मतलब जैसे अपन लाइन क्रॉस करते, लाइन चेंज करते हैं ना, मेन लाइन से साइड लाइन, वो ओवरटेकिंग वगैरह में, तो इसकी पावर काफ़ी अच्छी है। जैसे जिप मोड है ना, जिप जेप जूम, तो जिप मोड में भी जो इसका नीचे वाला वो होता है ना पावर, उसमें भी ओवरटेकिंग में इजीली हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जोर लगाना पड़ रहा है, काफ़ी गाड़ी बोल जा रही है वैसा, है ना, क्योंकि अच्छा इसको मतलब ट्यून करा हुआ है इस गाड़ी को, ठीक है। और गेयर वेयर की तो ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक है पहले से गाड़ी, ठीक है। और तो अपने आप ही गियर चेंज कर लेती है, और काफ़ी स्मूथ गियर है, इसमें कुछ मतलब आवाज़ फील नहीं होती, या फिर मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई जैसे कि भाई अब गियर चेंज हो रहे हैं, अब गियर चेंज, अब लेक मतलब लेक ऑफ पावर होती है ना, वो कभी महसूस नहीं होगी आपको। जैसे अपन 30-40 तक चलाएंगे ना, 40 के बाद में जो गियर चेंज होता है ना, उसके बाद में बिल्कुल स्मूथ चलती है। आई थिंक सेकंड गियर चेंज होता होगा, सेकंड या थर्ड गियर चेंज होता होगा इसका। आई थिंक सेकंड गियर चेंज, सेकंड थर्ड गियर चेंज होता होगा अपने आप, ऑटोमेटिक जो होता है उसका, है ना। उसके बाद में बिल्कुल स्मूथ चलती है। फर्स्ट के मतलब ऐसे लगेगा ऐसे रोक रखा है थर्ड गियर तक, मतलब वो कंट्रोल में रखती है गाड़ी को, क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर अंडर 40 चला रहे हो, तो मतलब कहीं सिटी वगैरह में चला रहे होगे ना, तो उतनी फेंकती नहीं है पावर गाड़ी कि भाई गो टू द, मतलब जाओ भाई, ठीक है, ऐसा वैसा नहीं है, वैसे नहीं छोड़ती, ठीक है।
और इसमें एक सेकेंड है ना। और बात करें कि जैसे इसी सेगमेंट में आती है XUV 700 वगैरह भी आती है, हमने वो भी देखी, लेकिन वो पसंद नहीं आई क्योंकि वो गाड़ी है ना, मतलब ऐसी है, ऐसी फिर आगे से घूम जाती पूरी, ठीक है। और ये थोड़ी ऐसी है, मतलब रोड प्रेजेंस में अच्छी है इसके ना, मतलब ऐसे बोनेट उभरा हुआ है ना, तो रोड प्रेजेंस अच्छी रहती है इसकी। और वो बिल्कुल ऐसे झुक जाती है ऐसे, तो वो उतना मतलब रोड प्रेजेंस दे नहीं पाती उतना ही, ठीक है। लग्जरी थोड़ी बहुत है इसमें, जैसे लॉन्ग उसमें राइड कंफर्ट ज़्यादा है, जैसे मतलब इन दोनों में अगर वो डिफरेंस करें ना, तो 20% का उसमें ज़्यादा राइड कंफर्ट है, अच्छा है, मतलब 20%, उससे ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि उसमें मेमोरी सीट भी है, मतलब मेमोरी सीट, लेकिन यही है कि अलग अलग बंदे चलाए ना घर में, तो उनको बार बार सेट करनी पड़ेगी वो चीज़ें। इतनी चीज़ें आई थिंक मैनुअल होनी चाहिए, नहीं तो फिर ख़राब भी होती रहती है चीज़ें। टेक्नोलॉजी में महिंद्रा की कितनी मतलब कितना चल पाती है वो तो सब जानते हैं, है ना। और बाकी जैसे पीछे वाला है ना, पीछे वाली सीटें, तो उसमें ज़्यादा कंफर्ट है। जैसे इसमें तो है ही कंफर्ट है ना, लेकिन पीछे में बैठ के जाए ना तो आराम से बिल्कुल ऐसे जैसे घर पे बैठे हैं, वैसा कंफर्ट रहता है इसमें। आगे भी बिल्कुल अच्छा है, जैसे इसमें हाइट मतलब अच्छा फील होता है इसमें पैसेंजर को भी, लेकिन ये बैक वाली सीट है ना, एक्स्ट्रा कंफर्ट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और बस इसमें मुझे एक ही मतलब कमी लगती है इसमें स्कॉर्पियन में, कि इसकी जो XUV 700 से, जैसे XUV 700 में होता है कि 80 से 90 के ऊपर जाएंगी तो मतलब जैसे रात को ना हाईवे पे, तो एक्स्ट्रा लाइट चल जाती है उसकी, मतलब एक्स्ट्रा फोकस दे देती है लाइट लेकिन इसमें नहीं है। इसमें मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, हेडलाइट है ना इसकी, तो इसकी हेडलाइट देती है मतलब 30 से 35 मीटर के रेंज में लाइट देती है, वो भी बहुत कम रहती है, ठीक है। पता नहीं, आई थिंक काफ़ी कमी देती है ना। यूजुअली ये होता है कि हेडलाइट को कमज़ोर इसलिए बनाया जाता है कि ताकि सामने वाले की आंखों पे नहीं जाए, ठीक है, जब सामने वाली गाड़ी के। लेकिन इसमें फॉग लैम्प भी बहुत ही कम पावर, जैसे वो होता है कि एम्बियंट लाइट होती है ना, उतना ही उजाल देती है वो डिजाइन कोई इन्होंने मेन फोकस बना लिया। ये नहीं सोचा कि फॉग लैम्प से नीचे का जो नीचे की रोड पे जो उजाला होना चाहिए ना नीचे, वो तो रखा ही नहीं। फॉग लैम्प का यही तो होता है कि वो सामने वाले की आंख पे नहीं पड़ता उस फॉग लैम्प से, बस रोड पे रह जाता है वो, मतलब उसकी सरफेस रोड से इतनी सरफेस पे उजाला हो जाता है, उजाला रहना चाहिए। हेडलाइट आंखों में मतलब सामने वाले ड्राइवर को करती है, तो उसको अगर उस तरीके से सोचा हो उन्होंने, तो फॉग लैम्प को तो इन्होंने बिल्कुल एम्बियंट लाइट बना दिया, ठीक है। तो ये है, और ये इसका नेगेटिव है, मुझे ये लगता है। और एक्स्ट्रा लाइट लगवाने का मन नहीं करता, क्योंकि इसमें तो फिट हो नहीं सकती मेन लाइट में, तो एक्स्ट्रा जाली में लगेगी तो वो अलग लगती है, गाड़ी ख़राब लगती है, इतनी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और हम बात करेंगे जैसे अभी इसके ऊपर एंडेवर अच्छी लगती है मुझे, है ना, एंडेवर अच्छी लगती है। और फॉर्च्यूनर काफ़ी हाई प्राइस में चली गई, वो 58 लाख के तक वो गई ना, तो आई डोंट थिंक कि इतना इन्वेस्ट करना चाहिए अगर किसी को मतलब इस शेप में गाड़ी चाहिए, है ना। आई डोंट थिंक उसमें इतनी फीचर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बोल सकते हो कि भाई ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए वो है, क्या बोलते हैं उसको, अच्छी प्राइस मिल जाती है वगैरह, ड्रॉप नहीं होती वगैरह। और उसका राइड कंफर्ट मुझे नहीं लगता इतना इतना है, क्योंकि उसको वैसे बना रखा है क्योंकि बस कुछ नहीं लेना उसमें। इसमें एक इससे भी कभी कभी मन हो जाए, कभी मन हो तो, ये नहीं है ना उसमें, ये नहीं है, और कुछ भी फीचर नहीं है उसमें, तो आई थिंक कुछ भी नहीं है, कुछ भी उसमें। बस आप देने लगे वायरलेस चार्जर, ठीक है, और कुछ नहीं देने लगे, ठीक है।
और बाकी बिल्कुल मस्त है ये गाड़ी, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। मतलब ये ले सकते हैं अगर अंडर 25 लाख के अंदर, ये वेरिएंट अच्छा है। मतलब जैसे 20-22 लाख के अंदर अगर केस पे निकालते हो तो, और ईएमआई पे निकालते हो तो ये 25 के अराउंड पड़ जाएगी, 25 लाख के अराउंड, डिपेंड ऑन द लाइक 5 ईयर्स अगर आपको लेना है ईएमआई का तो वैसे। ठीक है, आई थिंक जेड सेलेक्ट ऑटोमेटिक, और ये अच्छा है। जैसे हमारी नीड इसमें 4x4 की मुझे पसंद थी, जेड एल लेते हैं हम, ठीक है, लेकिन उसमें 5 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ते, जैसे वो पड़ता केस में, वो पड़ती 26.50 के लगभग, लेकिन उसमें क्या है फिर ये दिक्कत आ जाती कि जैसे उसमें एक तो एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज लगते हैं, और ये कभी, ये आई डोंट थिंक ये जैसे साल में कोई एक बार जाएगी लद्दाख वगैरह ऐसी ऐसी जगहों पे, ठीक है, ये ऑफिस वर्क में ही रहती है गाड़ी, ठीक है, ये वैसे नहीं जाती है जैसे, मतलब मेरे को क्या होता है ना उड़दंग मचाने में, वैसे नहीं होता ऑफ रोड वगैरह में। गाड़ी लग्जरी गाड़ी है तो फिर लग्जरी गाड़ी को लग्जरी की तरीके से लेना चाहिए ना, कैंपर थोड़ी ना बनानी है ना, तो वैसे है। और वो भी, हाँ तो मतलब अच्छी है ये गाड़ी, इतना कुछ है नहीं, स्नो वगैरह में भी है, मतलब ज़्यादा स्नो में नहीं ले जा सकते, 4x4 को ले जा सकते हैं वो तो, इसमें आई डोंट थिंक उस एक चीज़ के लिए, एक दिन के लिए इतना खर्चा करना वर्थ इट है, क्योंकि सर्विस भी एक्स्ट्रा होती है इसकी, फिर उनकी सर्विस पार्ट होगी। ठीक है, बाकी अच्छा वेरिएंट है, मतलब ये अच्छा वेरिएंट है, इसमें सारी नीड पूरी हो जाती है। ठीक है, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है।